नमस्कार, आप देख रहे हैं आर न्यूज़ लाइव और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। सर, तो जैसा कि अभी ऐसी बात चर्चाएं में चल रही है कि पीओके भारत का हिस्सा बन सकता है, बनने की मतलब ऐसी बात चारों तरफ से चर्चा में चल रही है। तो आपको क्या लगता है इस पे सर? देखिए, ये तो बातें लगभग हमेशा से चलती आई है। अमित शाह ने भी हमें बोला कि जो पीओके जो है वो भारत का हिस्सा जल्द ही बनेगा और वो हिस्सा है भारत का। उस पे उन्होंने एम्फेसिस किया। ख़ैर, अब ये बात आती है कि इसके लिए हम भारत सरकार किस तरीके का कदम उठा रही है। अगर इसको पूरी तरीके से हम एनालाइसिस करें कि क्या सही में भारत सरकार कुछ इस तरीके का कदम उठा रही है या सिर्फ़ ये वादे हैं, जैसे पॉलिटिकल वादे होते हैं, जैसे लोग कह देते हैं कि हाँ, ये चीज़ें होएगी, लेकिन इसका कोई धरातल लेवल पे कुछ होता नहीं है। लेकिन जब हम इसका पूरी तरीके से गहराई में एनालिसिस करें तो पता चलता है कि जब ये बात अमित शाह ने कही थी, तो उस बात में कितना दम है। सबसे पहली बात, जब हम इसको सोचते हैं तो अभी देखिए, आपकी कुछ दिन पहले 2-3 महीने, 4 महीने पहले हम पीछे में जाते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि यूएई जो है एक इस्लामिक वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा नाम है। यूएई जो है इन्वेस्ट कर रहा है एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी कश्मीर में, जो भारत का कश्मीर है उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। और अगर हम एज ए ह्यूमन, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, इस तरीके की जो अगर हम सोचें, तो हमें लगता है कि चलो वाओ, बहुत अच्छा है, यूएई है, इंडिया में एफडीआई आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, इंडिया में रोज़गार मिलेगा, इन्वेस्टमेंट होगा, मॉल बनेंगे कश्मीर में सब लोगों को। लेकिन दूसरी तरीके से अगर आप इस चीज़ को समझे तो ये बहुत गहरी बात है, जो स्ट्रैटेजी समझिए भारत सरकार की, गृह मंत्रालय की, होम मिनिस्ट्री की और फॉरेन मिनिस्ट्री की एक कंबाइंड, ये कहिए, उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो जैसे मुस्लिम वर्ल्ड में यूएई का अपना एक रसूख है, अपना एक मान है। जब वो इंडियन पार्ट ऑफ कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करता है, तो ये पूरी तरीके से कन्फर्म हो जाती है बात कि इंडियन पार्ट ऑफ कश्मीर जो वो पूरी तरीके से, जो हमारा कश्मीर है या जो कश्मीर अभी है भारत के पास, वो पूरी तरीके से सेफ है। जैसे प्रोपेगेंडा वगैरह क्रिएट किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे कि ये जो कश्मीर है वो सेफ नहीं है, अब इंडियन आर्मी बहुत जुल्म करती है, फलाना फलाना बहुत तरह की बात है। तो अब ये बात, ये नैरेटिव जो है वो सेल नहीं कर पाएगी। पाकिस्तानी जो भी प्रोपेगेंडा है, जो मीडिया क्रिएट करती है, वहाँ के लोग क्रिएट करते हैं, वो अब इसको सेल नहीं कर पाएगी, क्योंकि जब यूएई आप इन्वेस्ट कर रही है कश्मीर में, तो इसका मामला क्लियर एंड साफ हो जाता है कि वो इन्वेस्टमेंट तभी करेगी जब कोई एक जगह जो है वो पूरी तरीके से सेफ हो, जहाँ की इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, जहाँ से खुशहाली आ सकती है, डेवलपमेंट हो सकता है। तो 370 के बाद अगर ये इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो पहली बात कि 370 को हटने से फ़ायदा होगा लोगों को, ये चीज़ें हो गई, और ये लगभग दुनिया के पटल पे ये चीज़ें जा रही है, नैरेटिव चल रहा है। अब इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है? इंडियन गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जैसे सऊदी है, ईरान है, अभी कुछ दिन पहले ही ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हमारे यहाँ आए हुए थे। हालाँकि लोग इसको बायलैटरल मीटिंग सिर्फ़ एक देख रहे हैं कि चलो ठीक है, एक ये बायलैटरल मीटिंग है, लेकिन अगर आप इसको सही तरीके से समझो तो ये बायलैटरल मीटिंग नहीं है, ये एक मल्टीलैटरल मीटिंग है, जहाँ पर कि स बात तो सिर्फ़ 2 देशों के आपस में बैठ के हो रही है, लेकिन बात बहुत सारे कंट्रीज़ की हो रही है, बात यूएई की हो रही है, बात यूएस की हो रही है, चाइना की हो रही है, और उसमें जो चीज़ें निकल के आ रही है, उसमें ईरान भी इन हो सकता है कि आने वाले समय में इन्वेस्ट करे। सऊदी, हम ऐसी बातें चल रही है, सऊदी भी इन्वेस्ट करे। तो अगर पूरा अरब वर्ल्ड एक साथ आके इन्वेस्ट कर रहा है कश्मीर के अंदर में, तो एक तो कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है, रोज़गार के नए अवसर क्रिएट होंगे, डेवलपमेंट होगा, सारी चीज़ें होगी। दूसरी तरफ अगर हम पीओके की बात कर रहे हैं, जो कि ऑफ कोर्स हमारा ही कश्मीर है, लेकिन जब हम पीओके की बात करें, तो वहाँ पे पाकिस्तान की क्या स्थिति है ये मैं आपको बताऊँ, ये लगभग इंटरनेट, गूगल सब जगह स्थिति पता है, साफ़ है, अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं कि उनकी स्थिति ऐसी है कि अगर आईएमएफ अभी सपोर्ट नहीं करती है, तो एज़ अ कंट्री वो कोलैप्स कर जाएगी। तो अब वो पाकिस्तान जो है वो अपने आप को पूरी तरीके से सेंट्रलाइज़ कर रहा है, पूरी तरीके से अपने आप को एम्फेसिस कर रहा है सिर्फ़ और सिर्फ़ पंजाब में। उनका जो एक पंजाब स्टेट है उसके ऊपर वो पूरा ये कर रहा है।
और अभी लगातार जो फंड्स हैं वो कट किए जा रहे हैं पीओके के। तो पीओके के जो फंड कट किए जा रहे हैं, तो उससे ये भी बात होगी कि वहाँ डेवलपमेंट भी रुकेगा, वहाँ के नेता जो भी कुछ हैं, जो लीडर्स हैं, जो सब लोग हैं, आवाम है, उनमें जो है वो दुख होगा, ऑब्वियस सी बात है, नाराज़गी उत्पन्न होगी, जिससे कि पीओके की स्थिति ऑब्वियस सी बात है कि गड़बड़ होगी। जब डेवलपमेंट नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है गड़बड़ होगी। तो अब अगर हम दोनों मानक को देखें कि एक तरफ इंडिया का जो कश्मीर है वो फ्लोरिश्ड होगा आने वाले 5 साल, 10 साल, 7 साल, जो भी समय लगे, और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशन है, जो फाइनेंशियल कंडीशन है, और ऊपर से जो फंडिंग में कट है, कोई एफडीआई नहीं आ रही, इस वजह से कोशिश पाकिस्तान हालांकि बहुत कर रहा है, कोशिश बहुत कर रहा है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है उससे। तो वहाँ पे डेवलपमेंट कम होगी। तो एक एक ऑब्वियस सी बात है कि एक कंपैरिजन होगा कि ठीक है, चलो, एक जो पाकिस्तान के पास मतलब पीओके जो है, जो कि इंडिया का कश्मीर है, जो पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्युपाई करके रखा हुआ है, तो वहाँ पे क्या डेवलपमेंट का स्थिति है और इंडियन कश्मीर का क्या स्थिति है, तो लोग इस बात को समझेंगे, दुनिया दुनिया ये बात को समझेगी कि नहीं, इंडिया ने काम करा है, इंडिया काम के ऊपर बोलता है, डेवलपमेंट के ऊपर बोलता है। तो एक तरीके से प्रेशर आएगा, एक तरीके से प्रेशर आएगा पाकिस्तान के ऊपर ये सारी चीज़ें करने को। दूसरी तरफ अगर आप बहुत माइन्यूटली देख रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर्स को, तो आपको पता होगा कि यूएस के एक सांसद हैं, जो विपक्ष के एक सांसद हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि अगर आज के डेट में पीओके जो है वो इंडिया का हिस्सा होता, तो जो हम ह्यूमैनिटेरियन एड अफ़गानिस्तान के ऊपर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि पाकिस्तान बहुत सारे रंगे डाल रहा है, तो हमारे लिए आसान होता है। दूसरी बात, लगातार जो चीट किया है अमेरिका को पाकिस्तान ने, तो अब पाकिस्तान को अमेरिका को देर से ही सही, लेकिन सद्बुद्धि आ रही है, उनको ये पता चल रहा है कि नहीं, हम लोग चीट किए गए हैं। तो अगर उनका ये मानना है कि अगर पीओके जो है वो इंडिया का हिस्सा रहता, तो शायद हम चाइना और रसिया से भी अच्छे तरीके से बात कर पाते, उनको हैंडल कर पाते इंडिया का साथ लेके। और दूसरी बात, हमको अफ़गानिस्तान में एंटर करना, वहाँ रहना, दोबारा री एंटर करना, ह्यूमैनिटेरियन एड पहुँचाना पीओके के रास्ते, अगर इंडिया के पास वो पीओके रहता तो हमारे लिए ईजी होता। तो अब ये एक नैरेटिव, जैसे यूएस में ये किसी ने बोला, अब एक छोटे मोटे आदमी ने तो बोला नहीं है, अब ये नैरेटिव पूरे दुनिया में धीरे धीरे बिल्ड होएगा, बढ़ेगा, और दुनिया के लोग, दुनिया की कंट्रीज जो जो इन्वेस्ट कर रही है कश्मीर में, वो भी चाहेगी कि एक ये जो पीओके जो है वो लिटरली अगर इंडिया के पास रहेगा तो एक सेफ हैंड में रहेगा, सही हाथों में रहेगा, और इसका डेवलपमेंट इंडिया के साथ रह के भी संभव है। और आज न कल किसी न किसी तरीके से ये दुनिया को भी पता है, और लगभग कंट्रीज़ को ये चीज़ें समझ में आ रही है कि पाकिस्तान एज ए कंट्री कोलैप्स आज हो, कल हो, परसों हो, होना ही होना है। वो 5 साल लगे, 2 साल लगे, लेकिन वो कोलैप्स होना ही होना है। तो अगर हम कश्मीर की सेफ्टी की बात करते हैं, उनके वहाँ के जो भी लोग हैं, वहाँ के आम नागरिक हैं, जनता हैं, आवाम है, उनकी अगर सेफ्टी की बात कर रहे हैं, तो उनकी सेफ्टी सिर्फ इसी में होगी, एक वर्ल्ड परसेप्शन भी बनेगा कि उनकी सेफ्टी इसी में होगी कि वो इंडिया के साथ आ जाएं, और वो जो पीओके का हिस्सा है वो इंडिया में साथ है। तो इंडियन गवर्नमेंट का मैं कहूँगा, जो फॉरेन मिनिस्ट्री है या होम मिनिस्ट्री है, इन दोनों का जो ज्वाइंट जो कोशिश है, जो ये लोग कोशिश कर रहे हैं, वो लिटरली बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हैं। और हो सकता है कि हम लोग को कुछ आम आवाम को ऐसा नहीं लगे कि नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें हो नहीं रही, सिर्फ बोल दिया जा रहा है, लेकिन जब उनकी गहराइयों को से आप देखोगे, जब चीज़ों को एनालाइज करोगे, तो आपको पता चलेगा कि ये आने वाले समय में हो सकता है 2 साल, 4 साल, 5 साल, हो सकता है 10 साल भी लगे, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस पे बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आने वाला है, और हो सकता है कि पीओके भारत के साथ आ जाए आने वाले समय में। सर, अगर पीओके इंडिया का अगर हिस्सा बन जाएगा तो आम आवाम लोगों का क्या फ़ायदा हो सकता है? देखिए, फ़ायदा नुकसान तो सारा चीज़, जब हम इस चीज़ को एनालाइज़ करते हैं तो पता चलता है, जैसे जैसे विकास होता है, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है, वहाँ के आम आवाम, आम जनता को ही फ़ायदा होता है। और जब डेवलपमेंट स्टार्ट होगी तो नौकरियाँ सृजित होगी, एम्प्लॉयमेंट आएगा, उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो साथ में आती है, आपको बहुत सारी योजनाएं दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है, जिसका कि फ़ायदा होता है
आम आवाम को, आम जनता को ही। और 100% मुझे मैं इस पे दावा कर सकता हूँ कि 100% जो अगर पीओके इंडिया का हिस्सा बनता है या बनना ही है वो आज न कल, तो वहाँ के आम आवाम को इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा, जो कि अभी जिस तरीके से वो पीओके में अभी रह रहे हैं, जो पाकिस्तान के साथ है, तो उसमें जो स्थिति में रह रहे हैं, उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर वो इंडिया के साथ आते हैं। उसका 2 कारण है। अभी जैसे आप मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि जो कंडीशन है कि वहाँ के फंड में अभी भी कटौती किया किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं हैं, वो अपना प्रांत बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं, पंजाब प्रांत को, तो वो कश्मीर पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। इस वजह से वहाँ आम आवाम में ये रोष है, उनको परेशानी हो रही है। वहीं अगर आप देखें तो हमारे जो कश्मीर है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रही है, सब दुनिया भर के लोग जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो यहाँ लोग भी देख रहे हैं कि यहाँ नौकरियाँ आ रही हैं, सब कुछ आ रहा है, सारी चीज़ें आ रही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब पीओके भारत का हिस्सा बनेगा, तो वहाँ के आम नागरिक को इससे बहुत 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 फ़ायदा होने वाला है। ऐसी ही तमाम और अच्छी खबरें जानने के लिए बने रहें हमारे आर लाइव के साथ।